जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप। मैं फिर आ चुका हूं आपके बीच में नई वीडियो लेके। तो आज मैं दिखाना चाहता था आपको कि रात्रि के समय सांझ होने पर हमारा भवन किस प्रकार से दिखता है। शहरों का जीवन आपने देखा होगा कि ना दिन में पता लगता है ना रात को पता लगता है, और जो गांव जो शहरों से हटकर है तो वहाँ पर दूर दूर पर घर दिखाई देते हैं। दिन में इतना पता ना चले पर रात्रि में पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर लोग बसे हैं, क्योंकि लाइट जली होती है तो आप सभी देख सकते हैं। तो हमारे जो लगाए गए पौधे हैं तो रात्रि में इस प्रकार से दिख रहे हैं, और ये रोशनी की गई है क्योंकि चारों तरफ अभी मैं दिखा नहीं सकता, जंगल है तो रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये हमारा बगीचा देख रहे हैं आप, ये पानी की टंकी यात्रियों के लिए रखी है। यात्री कम और बंटी ज़्यादा इस्तेमाल करता है इस टंकी का। और ये बाहर का दृश्य रात्रि होने पर इस प्रकार से लगता है। और ये दिख रहे हैं हमारे घर। ये साथ ही लगते पड़ोसियों के घर। कहते हैं कि पेट और पड़ोस हमेशा ठीक रहना चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ठीक ही रहे हमेशा, क्योंकि कोशिश तो दोनों तरफ से होती है। कि जीवन में कठिनाइयाँ चलती रहती है, दुख की घड़ी किसके जीवन में कब आ जाती है तो इसका पता ही नहीं चलता है। तो अगर आप आसपास के लोगों से बनाओगे तो वो आपके सुख दुख के साथी होते हैं, क्योंकि रिश्तेदार तो बहुत देर बाद पहुंचते हैं, पहले आसपास के लोग ही आते हैं अगर बनाई हो तो। इसलिए सभी भक्तजन अपने पेट और पड़ोस को अच्छा रखें। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं। ये हमारी गौशाला है। और ये भवन का नज़ारा आप देख रहे हैं। माता रानी की कृपा से बहुत बड़ा प्रांगण है, 2000 स्क्वायर फुट का एरिया है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता था मैं खोल रहा हूँ गेट, आप देख सकते हैं। और ये बैठी हैं लाडो रानी, बोल रही है बंटी तेरे को कोई और काम नहीं है, वीडियो ही बनाता रहता 24 घंटे। तो मैं बोलता हूँ कि माता रानी आपका बच्चा हूँ ना, तो यही तो मेरा काम है कि भजन कीर्तन करना और वीडियो बनाना, और तो कोई काम ज़्यादा है नहीं। बाकी घरेलू काम को क्या गिनना, वो तो आपने देखा ही है कि मैं कितना काम करता हूँ। तो ये गेट खोलने का मकसद मेरा ये था कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ।
और मैं काफ़ी पीछे आ चुका हूँ कि जहाँ पर रेलिंग लगी है, मैं दिखाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा दूँ कि ये जो माता रानी की प्रतिमा दिख रही है, तो मेरे जो पिताश्री हैं वो कहते थे, उनकी इच्छा थी मन में कि मैं ऐसा भवन बनाऊंगा और ऐसा हॉल बना दूंगा आगे कि पीछे से भी आगे तक सिर्फ माता ही दिखेगी, कि पीछे से लेकर कि जहाँ बंदा पीछे खड़ा हुआ उसे आगे सिर्फ माता ही नज़र आएगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय मैं बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ, तो कम से कम मैं खड़ा हूँ 50 फुट की दूरी पर। तो 50 फुट की दूरी मतलब जो ये गेट है इससे पीछे की बोल रहा हूँ, 50 फुट दूरी। ऐसे माता तो 60-70 फुट की दूरी पर है, मतलब कि जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो उनकी इच्छा थी, पर उन्हें तो मौका ही नहीं मिला। ये भवन तो बना दिया उन्होंने कि सिर्फ भवन जो माता रानी ने उनसे बनवाना था वो बना दिया। बाकी जो ये मंदिर के बाहर का प्रांगण है, हॉल है, ये जो उनका सपना था वो सपना माता रानी की कृपा से सही वो पूरा हुआ और जैसा वो चाहते थे वैसा ही बना। और पीछे से लेकर आगे तक का जैसे देखेंगे तो माता रानी की प्रतिमा सबसे पहले दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं, मैं झूम करके दिखाना चाहूँगा आपको क्योंकि थोड़ा कैमरे की भी प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं, बोलते इंसान की जब इंसान जीवित होता है तो उसकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, सबकी है, हमारी भी है, आप सबकी भी होगी। तो सबकी इच्छाएं होती हैं कि कुछ ना कुछ जीवन में करना है, और ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि हमारे पास कितना समय है कितना नहीं है ये हम नहीं जानते हैं। ऊपर वाला जानता है कि कितना समय हमारे पास है कितना नहीं है। पर कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। अगर बोलते हैं उस सपनों को पूरा करने की एक इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो आप उन सपनों को साकार रूप दे सकते हैं। मतलब वो सपने पूरे हो सकते हैं, तब पूरे हो सकते हैं जब आपका मन में एक दृढ़ संकल्प हो कि जो हमारे पेरेंट्स की इच्छा है वो हमने पूरी करनी है। ये तभी होगा। अगर आप उनकी इच्छाओं को नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि सब इच्छाएं तो पूरी नहीं की जा सकती है, पर कुछ एक इच्छाएं ऐसे होती है कि जिसे पूरा किया जा सकता है। तो माता रानी ने जब पिछले कर्मों के अनुसार समझ लो, आज के कर्म समझ लो, पिछले कर्म के, बोलते हैं कि हमारे जो पिछले कर्म हैं जब वो जागृत होते हैं तभी हमें माता रानी की शरण मिलती है। किसी भी शक्ति की शरण हमें तब मिलती है जब हमारे पिछले कर्म कुछ जागृत होते हैं। तो वही समझ लो कि माता रानी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी। तो ये चाहे सेवा समझ लो, कर्म समझ लो, कुछ भी समझ सकते हैं। तो मेरा मन जो है माता रानी के चरणों में ही लग गया, और मेरी एक ही इच्छा रह गई कि इस भवन को एक नया रूप देना है, कि इसे बढ़ाना है, कि सभी लोग अपने घर को अच्छा सजाते बनाते हैं। एक मंजिल बनाते हैं, 2 मंजिल बनाते हैं, 4-5, कोई कारखाने खोल देते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, पर मेरी यही इच्छा है कि मैं इस भवन को नया रूप दूं कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। मतलब ऐसा भी ना हो कि यहाँ मंदिर में जो आए संगत उसे धक्के लगने शुरू हो जाए। मैं कभी भी ये नहीं चाहता। जो मंदिर के सेवादार जुड़े भी हैं, तो माता रानी की कृपा से अभी तक यही है कि सबके मन अच्छे हैं और एक पावन मन के साथ वो जुड़े हैं माता रानी के साथ। और वो भी यही चाहते हैं कि ये भवन आगे तक बढ़े,
क्योंकि यहाँ पर आने पर आपको एक अलग सा सुकून महसूस होगा इस भवन में आकर, क्योंकि यहाँ पे साक्षात माँ मनसा नागेश्वरी 18 भुजाओं में विराजमान है, जो इच्छाओं की पूर्ति करती है, जो एक संसारिक जो इच्छाएं हैं उसे माता पूरा करती है। पर ये मुक्ति का जो द्वार है वो है कृष्णा भक्ति, नारायण भक्ति। जब तक हम नारायण भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें मुक्ति का द्वार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संसारिक जो सुख हैं, सुविधाएं हैं, वो शक्तियां हमें प्रदान कर सकती है जिस शक्ति को हम मानते हैं। पर अगर हमें इस आवागमन के चक्कर से बचना है तो इसके लिए तो हमें नारायण की शरण पकड़नी ही पड़ेगी। तो जो ये मनसा नागेश्वरी मैया है, तो इनका जो इतिहास रहा है मनसा नागेश्वरी का, तो इन्होंने स्वयं नारायण भक्ति कर रखी है, कृष्णा भक्ति कर रखी है। और माता रानी का उपदेश अधिकतर यही होता है कि कर्म, पाखंड आडंबरों से माँ परे रखना चाहती है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है और किसी शक्ति को शक्ति दिखलाने की जरूरत नहीं है। किसी का मन हो तो वो मान ले, नहीं माने ना माने, क्योंकि शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? इंसान को। क्योंकि जिसका कोई बिजनेस चला है तो उसे फर्क पड़ जाता है कि ग्राहक नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। पर माता रानी के जो भवन है, जो शक्तियों के जो भवन होते हैं, वो कोई बिजनेस का साधन नहीं है अगर समझा जाए। कि जो बिजनेस जिसका चला है तो उसे फ़र्क पड़ता है कि ग्राहक आएगा या नहीं आएगा, ग्राहक आने चाहिए। और शक्तियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई भगत आए या ना आए, शक्तियाँ शक्ति ही रहेगी। और पग पग पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। जो कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, मन ही मन, वो भी कहीं ना कहीं शक्तियों को मानते ज़रूर हैं। अगर दिखावा जो कर देते हैं कि हम शक्तियों को नहीं मानते, हम इन शक्तियों पे विश्वास नहीं करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, और मन में अंदर वो डर बिठाए बैठे हैं। अधिकतर क्या होता है कि वही लोग सबसे ज़्यादा शक्तियों को मानते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। तो अधिकतर डर उनके अंदर ही होता है कि जो नहीं मानते हैं। जो मानते हैं उन्हें कोई डर नहीं होता है। जो शक्तियां हैं वो कभी भी कोई चमत्कार दिखाएगी नहीं। और जो हमारे साथ जो हम किसी भवन में गए, वहाँ पर हमने जो इच्छा की थी वो हमारी जो पूरी हो गई, वो किस कारण से हो गई? कि जो हमने कर्म किया उस कारण से हो गई। और जिस शक्ति पे हमने विश्वास रखा, हम उस रास्ते पे चलें तो हमारे कार्य सिद्ध हो गए। तो हम उसी को मान लेते कि हमारे जीवन में चमत्कार हो गया, कि हम भटक रहे थे, किसी भवन में माथा टेकने चले गए, वहाँ पे हमारी इच्छा पूरी हो गई। तो वो एक कर्म है कि वो पहले से ही निश्चित था कि ये इंसान इस तरह से पहुँचेगा और यहाँ पर आकर ये विधि, उपवास या दर्शन करके उसे फल मिलेगा। तो सभी को विश्वास रखने की ज़रूरत है। अगर आपके मन के अंदर एक इच्छा शक्ति है तो आप बड़े से बड़े कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो कोई भी अगर आसान काम है वो भी आप कर नहीं सकते जब तक आपके अंदर की इच्छा शक्ति नहीं है। तो मेरे मन की इच्छा शक्ति थी कि मैंने इस भवन को एक नया रूप देना है। तो मैं हर वक्त माता रानी से ही प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी कुछ ना कुछ ऐसा साधन निकल आए कि ये भवन भव्य सुंदर बन जाए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर
अगर गलती से भी अभिमान आए वो पल में चूर हो जाए आपकी कृपा से। क्योंकि अगर हम माता रानी से मांगेंगे कि माता रानी जो हमारे भीतर का अभिमान है वो चूर हो जाए, तो माता रानी हमारे अंदर कभी अभिमान आने ही नहीं देगी। और हमें भी पता चलेगा कि अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी कुछ हम अर्जित करते हैं, जो भी कुछ हम, अगर हम अपना घर बना रहे हैं, कोई वस्तुएं ले रहे हैं घर के अंदर, तो उसका इस्तेमाल कौन करता है? हम लोग करते हैं ना, कोई बाहर का तो करते नहीं है। तो उसमें अभिमान कैसा? अगर हम किसी को दे रहे हैं तब तो अभिमान करो कि दे रहे हैं। अगर पहले ये भी सोच लें कि जो आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आपने लिया किससे है, वो किससे मिला है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको अभिमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो ये कुछ भी प्रवचन मेरे मुख से निकल रहे हैं, तो ये ना जाने भीतर ही इंसान के अंदर ज्ञान छिपा होता है। जैसा भी मेरे अंदर ज्ञान है मैं उस प्रकार से वार्तालाप कर लेता हूँ। और आप सबको साथ जोड़ने का मेरा यही मकसद है कि आप सबको भी पता चले कि शक्तियों की शरण में जुड़ने के लिए सबसे पहले तो किसी एक शक्ति को आराध्य जीवन में बनाना पड़ता है, ताकि वही शक्ति दुख और सुख में हमें रास्ता दिखलाए। आज यहाँ कल वहाँ, अगर भटकते रहोगे तो भटकना ही जीवन में मिलेगा। क्योंकि अगर एक शक्ति पर विश्वास कायम करोगे तो वो शक्तियाँ आपको रास्ता जरूर दिखलाएगी। रास्ता दिखलाने के लिए शक्तियाँ नहीं आएगी, आपके मन में ही विचार डाल देगी कि ये सही है। क्योंकि जब हमारी बुद्धि सही रहेगी तो कार्य भी सिद्ध होंगे। अंत में माँ मनसा नागेश्वरी के दर्शन करवाते हुए मैं यहीं पर विराम चिन्ह लगा रहा हूँ। भगतजनों, फिर मिलेंगे माता रानी के साथ, मनसा नागेश्वरी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।